Assalamualaikum everyone, this is Sabina Rizula. Today's lecture number 18. आज हम न्यू शुरू करेंगे टॉपिक जो कि क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, हम इसको रिवाइज करेंगे, इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरह के इक्वेशंस होती हैं, इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिट। एक्सप्लिट इक्वेशन आर दोज दैट आर सोल्व्ड फॉर y. We say the variable y is explicitly written as a function of x. हमारे पास किसी इक्वेशन में एक फंक्शन जो है वो किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है पूरा। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो y है, जो इक्वेशन है वो हमारे पास, उसमें y जो है वेरिएबल y वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है x पे। तो x हमारे पास यहाँ इंडिपेंडेंट फंक्शन है और y हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सप्लिट इक्वेशन। Implicit equations क्या होती हैं? Implicit equations are those that are not solved for y. As a result, we must use implicit differentiation. An example of an implicit equation is, इसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो कहीं भी आइसोलेट होके एक तरफ नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में y जो है वो एक तरफ है और x दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल एक तरफ नहीं है। ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन में डिफरेंट पावर्स के साथ है। तो ये फंक्शन हमारे पास कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। To understand how to find dy over dx of an implicit equation, we must realize we are taking the derivative with respect to x. As a result, if the terms only involve x, we will take the derivative as usual. If the term involves y, we must apply the chain rule. अगर हम आज पास वेरिएबल में हम लोग जब इक्वेशन को यहाँ पे डेरिवेट करेंगे, तो अगर हमारे पास हम dy और dx कर रहे हैं, अगर x का फंक्शन आ रहा है तो वो तो जिस तरह से हम डेरिवेट करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर y का फंक्शन हमारे पास आ रहा है, y वेरिएबल आ रहा है, तो हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। Because we assume that y is defined implicitly as a differentiable function of x. How to differentiate implicitly? Differentiate both sides of the equation with respect to x. Apply the rule of differentiation as necessary. Anytime an expression involving y is differentiated, dy over dx will be factor. Isolate all term with dy over dx as a factor on one side. Factor out dy over dx, divide on both sides of the equation to isolate dy over dx. ये हमारे पास जो है उसका तरीका है, हम मेथड है, हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या है। Find dy over dx, then find the slope of the tangent line. इसमें हमने दो काम करने हैं, एक हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशन और दूसरा हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट हमारे पास गिवन है, पॉइंट हमारे पास है -2 से 1 और इम्प्लिसिट इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 3y³ इज इक्वल टू 5। हमने दोनों तरफ इसको क्या किया, डी ओवर डी एक्स कर दिया। डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव जब अप्लाई किया हमने इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस, जब इसको हम करेंगे तो इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9y² इंटू, यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y का, जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, y का। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dx। ये हमारे पास फंक्शन था 9y², इसको हमने डेरिवेट किया पूरी टर्म को, तो ये हो जाएगा 9y² इंटू ये y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये एज इट इज आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने क्या किया, हम dy ओवर dx की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, dy ओवर dx को यहीं पे रखा, 4x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ माइनस, और फिर 9y² को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, और ये माइनस माइनस से प्लस हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x अपॉन 9y², जो कि हमने फाइंड करना था। dy ओवर dx हमने फाइंड किया 4x अपॉन 9y²। अब इसमें हम जो है वो पॉइंट अप्लाई करेंगे। पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 से -2 and 1।
ये हमने -2 और 1 अप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आया -8/9। अब find dy over dx, then find the slope of the tangent line at the given point. ये पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट। हमने स्लोप भी मालूम करना था। तो हमारे पास स्लोप क्या आया इस पॉइंट पे, -2 एंड 1 पॉइंट पे हमारे पास स्लोप आया -8/9। एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, फाइंड dy और dx, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन पॉइंट। हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है y³ प्लस x² y पावर 5 माइनस x पावर 4 इज इक्वल टू 27 और पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 3। जब हम इस पे डी और डी एक्स बोथ साइड अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करने के बाद जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया y³ को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y²। y था तो ये एज इट इज dy और dx प्लस x² y5। यहाँ हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। यहाँ हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। पहले हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, x एज इट इज, x u एज इट इज, मतलब x² एज इट इज। तो x² एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास हो जाएगा 5y पावर 4 और y को हम कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स एज इट इज प्लस। अब हम करेंगे x को डिफ्रेंशिएट, x को किया तो हमारे पास हो जाएगा 2x और y पावर 5 एज इट इज माइनस x पावर 4 को किया तो ये हो जाएगा 4x³। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने dy और dx वैल्यू को बाहर रखना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे गिवन है कि क्या किया है 3y² प्लस x² इंटू 5y4 को दोनों तरफ हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। या तो आप डिवाइड करके या फिर आप जो है इक्वेशन जिस तरह से यूजुअल सॉल्व करते हैं उसी तरह से dy और dx को यहाँ पे कॉमन लिया तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 3y² प्लस 3x² इंटू 5y4। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी तरफ यहाँ पे ये जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो फंक्शन आया dy और dx का, वो फंक्शन हमारे पास आया 4x³ माइनस 2xy पावर 5 अपॉन 3y² प्लस 5x² इंटू y पावर 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और गिवन हमारे पास पॉइंट है 0 से 3। तो इसी इक्वेशन पे हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे। x हमारे पास है 0, y हमारे पास है 3। तो जब हमने x और y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो स्लोप आया वो हमारे पास क्या था, 0। तो आज हमने डिफाइन किया इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट इक्वेशन। इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो आइसोलेट ना हो। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ना हो, और उसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे पास।